बहुत सारे ऐसे घटना होती है जो इतिहास के पन्नों से तो मिट जाती है, पर हम इंसानों के भक्ति, श्रद्धा और हृदय के पन्नों से नहीं मिटता है। ऐसा ही एक घटना है बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित अकालीपुर गांव के गुज्जे काली का। ये माता काली का एक मूर्ति है। इस मूर्ति को किसने बनाया, कैसे बनाया, ये कोई भी नहीं जानता। वैसे तो माता के हर एक मूर्ति में दिखाई देता है कि माता भगवान शिव के ऊपर खड़े हुए रहते हैं, पर दोस्तों सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि इस मूर्ति में माता एक सर्प यानी एक सांप के ऊपर पद्मासन में बैठे हुए रहते हैं। दोस्तों ये मूर्ति महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। महाभारत में वर्णित मगध नरेश जरासंध नित्य दिन इस मूर्ति का पूजा करते थे। दोस्तों ये मूर्ति दिखने में जितना रहस्यमय है, उससे कहीं अधिक रहस्यमय है इस मूर्ति के पीछे का कहानी। इस मूर्ति से जुड़े हुए ऐसे ऐसे घटना, ऐसे ऐसे फैक्ट है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी का शुरुआत होता है आज से लगभग 300 साल पहले, जब महाराज नंद कुमार का जन्म हुआ था। नंद कुमार के पिता थे पद्मनाभ राय। महाराज मान सिंह के गुरुदेव वासुदेव शास्त्री के वंशज बापूदेव शास्त्री के पास नंद कुमार ने विद्यार्जन किया था। बाद में बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां नंद कुमार को एक छोटा सा गांव राज करने के लिए दिया था। नंद कुमार बहुत ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना राज्य बहुत ज्यादा विस्तार कर लिए थे। मगध नरेश जरासंध के मृत्यु के बाद यह मूर्ति एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और बहुत सालों बाद ये मूर्ति काशी नरेश चैत सिंह के राजभवन के आंगन में कुआं खोदने के समय पाया गया। उन्होंने उस मूर्ति का अस्थायी स्थापना करके पूजा करना स्टार्ट कर दिया। बाद में जब ये बात एक ब्रिटिश कर्मी हेस्टिंग्स, जो बंगाल के गवर्नर बनने वाले थे, उसे पता चला, तब उसने उस मूर्ति को चुराने का प्लान बनाया। असलियत में वो मूर्ति बहुत ज्यादा महंगा एक स्टोन से बना हुआ था और हेस्टिंग्स ने सोचा था कि उस मूर्ति को चुरा के वो दूसरे देशों में बेच देगा। पैसे के लालच में आके हेस्टिंग्स काशी नरेश चैत सिंह के ऊपर हमला कर देता है। पर दोस्तों काशी नरेश चैत सिंह बहुत ज्यादा चतुर थे, जिसके वजह से वो उस मूर्ति को लेके गुप्त रास्ते से भाग जाते हैं और जाके उसे गंगा के पानी के नीचे रख देते हैं, जिसके वजह से हेस्टिंग्स और उस मूर्ति को नहीं चुरा पाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन रात को अचानक से नंद कुमार के सपने में माता गुज्जे काली आते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं काशी के पास गंगा के नीचे पड़ा हुआ हूँ, मुझे उठाओ और जल्द से जल्द मेरा स्थापना करो। ये स्वप्न देखने के बाद नंद कुमार बहुत ज्यादा डर जाता है और वो इस बारे में अपने कुछ लोगों से बातचीत करता है। पर आखिर में जब नंद कुमार उस मूर्ति के तलाश में काशी जाता है, तब ये बात कुछ गुप्तचरों के माध्यम से हेस्टिंग्स को पता चल जाता है और वो नंद कुमार का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। बाद में काशी के पास गंगा के नीचे से जब नंद कुमार को वो मूर्ति मिलता है, तब हेस्टिंग्स नंद कुमार के साथ छल करके उस मूर्ति को लेके भाग जाता है। पर नंद कुमार थे बहुत ज्यादा बुद्धिमान। उन्हें पता था कि हेस्टिंग्स उनके पीछे पीछे यहाँ तक जरूर आएगा, इसलिए उन्होंने इसके बारे में पहले से ही सोच लिया था, जिसके वजह से हेस्टिंग्स उस मूर्ति को लेके भाग नहीं पाता है। आखिर में नंद कुमार उस मूर्ति को लेके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बीरभूम के भद्रपुर पहुंचता है, जहां पर वो रहते थे। बाद में नंद कुमार ये तय करता है कि वो उस मूर्ति का स्थापना भद्रपुर के अकालीपुर गांव में करेगा। असलियत में अकालीपुर पूरी तरीके से जंगल से घिरा हुआ था और उस जंगल में बड़े बड़े जंगली जानवर और शेर भी घूमते थे। नंद कुमार ने उस जंगल के बीचों बीच ब्राह्मणी नदी के तट में उस मूर्ति का स्थापना किया, ताकि हेस्टिंग्स वहां तक आसानी से ना पहुंच पाए। पर हेस्टिंग्स को ये बात किसी तरीके से पता चल जाता है और इसलिए हेस्टिंग्स फिर से मूर्ति चुराने के लिए निकल पड़ता है, जिसके वजह से रातों रात वहाँ पर एक मंदिर बना के माता का स्थापना करना पड़ता है। पर मंदिर तो बना बाद में, पहले माता का अस्थायी स्थापना किया गया उस मंदिर के ठीक सामने। वहाँ पर एक छोटा सा सिंहासन बनाया गया था। आज भी बहुत सारे साधु संत उस सिंहासन पर बैठ के तपस्या करने के लिए आते हैं। पर शाम होने के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता है और जो लोग यहाँ पर शाम होने के बाद रुक जाते हैं वो लोग एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और जो लोग यहाँ पर जिंदा बच जाते हैं वो लोग अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीरभूम के तारापीठ का सबसे प्रसिद्ध संत बामा खेपा, जो अपने आंखों से माता काली को देख पाते थे, उनके साथ बात कर पाते थे, वो स्वयं यहाँ पर बहुत बार तपस्या करने के लिए आए थे, पर रात के समय नहीं रुके। बहुत सारे साधु संतों का ये कहना है कि उन्होंने तपस्या करने के दौरान कुछ अदृश्य शक्ति को फील किया है। इस मंदिर के करीब रहने वाले लोग अक्सर ये दावा करते हैं कि उन्होंने इस मंदिर पे कुछ एनर्जी फील किया है। सुबह तो यहाँ पर सब कुछ ठीक ही रहता है, पर रात के समय आखिर यहाँ पर होता क्या है? इस जगह पर लोग कैसा अदृश्य शक्ति फील करते हैं? आखिर क्या है इस जगह का राज? आखिर इसके पीछे का रहस्य है क्या? आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर कोई साया है या फिर स्वयं माता गुज्जे काली? इस मंदिर के बारे में मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया, पर सच कहूँ तो इस मंदिर के पीछे और भी कई मिस्ट्रीज है जो आज भी अनसॉल्व्ड है।
आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या माता काली सच में इस मंदिर पर आते हैं? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही रोमांचकर वीडियोस आपको हर रोज़ मिल सके।